हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का सारे क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख लें। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिंस पहला क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज के दिन में पहला पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट करने जाएंगे। तो चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आंसर की ओर चलेंगे। Form the pair of a linear equation in the following problems and find their solutions graphically। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दिए गए हुए प्रॉब्लम्स में से आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उनके जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, पहला पार्ट वाला। सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहला पार्ट, अब क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि 10 स्टूडेंट्स यानी कि 10 विद्यार्थी क्लास 10वीं के उन्होंने पार्टिसिपेट किस में किया था, मैथमेटिक क्यूज में। और सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ये अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा होती हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज़, किससे, लड़कों से। अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा होती है लड़कों से, देन find the number of a boys and girls who took part in the quiz। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्यूज में। तो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से हमें ये तो पता नहीं चल पाता है कि टोटल कितने गर्ल्स हैं एंड कितने बॉयज़ हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें पहला पार्ट ये दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्यूज में क्लास 10th के। तो एक पर्टिकुलर बॉयज़ एंड एक पर्टिकुलर गर्ल्स का हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ए गर्ल्स बी इक्वल टू एक्स। हमें पता नहीं है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ है, लेकिन 10 स्टूडेंट्स पता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने गर्ल्स को एक्स नंबर ले लिया है और बॉयज़ को क्या ले लिया है, वाई नंबर्स ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट क्या बोलता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज या विल बी, कौन सा पार्ट का, पहला पार्ट का, ठीक है ना। तो पहला पार्ट का क्या बोलता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिक्स क्यूज का, है ना। तो जिसमें से हमें ना गर्ल्स की वैल्यू पता है ना बॉयज़ की वैल्यू पता है, वैल्यू इन द सेंस की टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ए गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ ए बॉयज़ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिक्स क्यूज का, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन का पहला पार्ट का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये निकल के आया। अब चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की ओर भी चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ ए गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, अगर गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा होंगी बॉयज़ से, तो गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा होनी चाहिए। डेट मीन्स कि बॉयज़ विल बी एक्स और गर्ल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, गर्ल्स के लिए x करेंगे, बॉयज़ के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ क्या होंगे, कम होंगे नंबर्स में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि गर्ल्स इज़ 4 मोर देन। 4 मोर देन मीन्स कि x अगर हमने गर्ल्स को लिया तो गर्ल्स विल बी x और जो बॉयज़ है वो कम हो जाएंगे। दैट मीन्स कि y जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना ज़्यादा बोला है, गर्ल्स को 4 ज़्यादा बोला है, तो डेट मीन्स कि 4। तो दिस विल बी आवर सेकेंड पार्ट का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब दोनों पार्ट का हम लोग फटाफट जल्दी से सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट का जो हमारा सॉल्यूशन टेबल होगा वो ऐसे होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो हम लोग पहले से जैसा करते हैं कि एक की वैल्यू निकालेंगे, पहले x इज इक्वल टू कर लेते हैं, जो प्लस वाई है उधर आके क्या हो जाएगा,
हमारे राइट हैंड साइड में माइनस वाई हो जाएगा, दैट मीन्स कि 10 माइनस वाई। फटाफट इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए अभी x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, रफ में बनाते हैं। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है। अगर x की वैल्यू मैंने रखा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, है ना। माइनस वाई को अगेन एक साइड ले लाते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस वाई हो जाएगा। और जो 10 एज इट इज़ रहेगा, 4 जो है वो हमारा राइट हैंड साइड आके -4 हो जाएगा। डेट मीन्स कि 10 माइनस 4 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप y की वैल्यू 6 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगा। आपको एक बार करके बताता हूँ मैं। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई था, आप कहीं से भी करिए आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है ना। तो 10 अगर y की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ, 6, ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक ही बार में हमारा सॉल्यूशन निकल गया। डेट मीन्स कि 4, अगर मैंने y का वैल्यू 6 रखा है तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 4। अगर x की वैल्यू 4 रखूँगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है ना। तो वैसे अगर हम लोग सेकंड सॉल्यूशन में चलेंगे, उसका सेकंड टेबल के लिए, अगर मैं पहले मैंने क्या कहता है, x का वैल्यू 4 रखा था ना, इस बार x का वैल्यू 6 रख लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 मिल जाएगा, है ना। चलिए अब सेकंड पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन टेबल बनाने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई था, उधर आ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आके ये 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन टेबल ये रहा x y, ठीक है ना। तो रफ वर्क में हम लोग इसका बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, अगर मैं y का वैल्यू 1 रखता हूँ, दैट मीन्स कि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। वैसे ही अगर मैं y का वैल्यू अगेन -1 रखता हूँ, इस बार +1 रखा था, इस बार मैं -1 रखता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस -1, डेट मीन्स कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू +3। अगर मैं y का वैल्यू -1 रखता हूँ तो x का वैल्यू मेरे को +3 मिलता है। अब चलिए दोनों सिचुएशन का हमें अलजेब्रिक हमने रिप्रेजेंट कर लिया है और इसका सॉल्यूशन टेबल भी निकाल लिया है। अब हम लोग इसके ग्राफ की ओर चलते हैं, जिससे कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो मेरा ग्राफ पेपर ये रहा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स बनाने हैं तो डेफिनेटली ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे, ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स पता चल सके। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि ग्राफ में हमारे 2 लाइंस होते हैं मैन, ठीक है ना। जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है या वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन ये रहा, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है लाइन, उसे हमें बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर हम इसका दूसरा नाम भी जाने, अगर एक्स एक्सिस को हम लोग इसको एप्सिका भी बोलते हैं, वेरेज जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए फटाफट इसके हम लोग सॉल्यूशन टेबल इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फर्स्ट टेबल का जो था, मैं नंबर लिख लेता हूँ। फर्स्ट टेबल का नंबर क्या है मेरा, x और y का 4 and 6 and 6 and 4, यही 2 नंबर थे, ठीक है। और दूसरा टेबल का क्या था, x बाई वाई का 5 बाई 1 and 3 बाई -1, ठीक है। ये सॉल्यूशन टेबल हो गया। फटाफट हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्या था, एक्स वाई का 4,6। चलिए 4 कहाँ मेरा, ये रहा 4, और 6 वाई एक्सिस में 6 ये रहा, तो 4,6 ये रहा। तो दिस विल बी आस 4,6। दूसरा क्या बोलता है, 6,4, यानी कि एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 4 ये रहा। डिट मीन्स ये 6,4 वाला हो गया लाइन। फिर दूसरा भी मार्क कर लेते हैं, x, y का 5,1, तो 5 x एक्सिस में ये रहा और 1 ये रहा। दैट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा क्या, 5,1। फिर दूसरा है हमारा, कहाँ गया, 3,-1, x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में -1, तो डेट मीन्स कि x हो गया 3 और y हो गया -1। चलिए अब दोनों लाइन को हम लोग मिला लेते हैं और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग देखते हैं। कोशिश करिएगा कि आपका लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें फिर नंबर्स नहीं मिलेंगे अच्छे से।
ठीक है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिलने चाहिए। दूसरे का भी कर लेते हैं हम लोग। ये रहा, मैंने इसका भी लाइन खींच ही दिया है लगभग। देखिए मेरे जो लाइंस जो हैं वो दोनों पॉइंट्स को टच कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन टेबल के, और दोनों एक जगह में आके क्या हो जा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं। इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं यानी कि जो एक्स एक्सिस का कितना है कोऑर्डिनेट, 7 में पॉइंट मिला है, और वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट मिला है, 3 में एक पॉइंट मिला है। डेट मीन्स कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारा, 7,3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स का वैल्यू निकाल लिया है। डेट मीन्स कि एक्स एक्सिस में हमारा 7 है और वाई एक्सिस में हमारा 3 है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना मीन्स कि स्टूडेंट्स कितना बोला गया था, 10 स्टूडेंट मिला था, जिसमें से 7,3 डेट मीन्स कि 7 + 3 = 10, टोटल 10 स्टूडेंट हो गए, ये कंफर्म हो गया। और फिर टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स बोला गया था, ठीक है ना। और जिसमें से गर्ल्स को क्या बोला गया था, 4 ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, है ना। गर्ल्स इज़ 4 more than the number of a boys। तो देखिए अगर मेरा बॉयज़ का वैल्यू मैंने कितना निकाला, 3 निकाला ना। अगर बॉयज़ 3 निकलते हैं तो गर्ल्स उनसे कितना ज़्यादा होने चाहिए, 4 ज़्यादा होनी चाहिए। डेट मीन्स कि 4 + 3 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो वेरी सिंपल, एक्स एक्सिस = 7 आया एंड वाई एक्सिस = मेरा 3 आया, जो कि हमने एज्यूम किया था गर्ल्स को b एज एन x वेयर एज द बॉयज़ b = y। दैट मीन्स कि x = 7 एंड y = 3, द गर्ल्स विल बी 7 एंड द बॉयज़ विल बी 3। सो आंसर को फाइनलाइज करने के लिए हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स, यानी कि जो ग्राफ में हमने बनाया था वो दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। कौन से पॉइंट में, 7,3 पॉइंट में। यानी कि हमारा एक्स एक्सिस में कितना आया था, 7, वेयर एज वाई एक्सिस में क्या आया था, 3 आया था, ठीक है ना। तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं। तो therefore the number of a girls and the boys in the class are girls 7 and boys 3 respectively। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट करेंगे ऐसे ही।